अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 2 होने वाला है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने अल्फाबेट, लेटर, नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो उसके पार्ट 2 को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं उसी फॉर्म में। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, फिर टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें सबसे पहला टाइप जो होगा अल्फाबेट सीरीज, जिसे वर्णमाला श्रेणी कहा जाता है। दूसरा नंबर सीरीज, जिसे संख्या श्रेणी कहा जाता है। तीसरा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसे अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी कहा जाता है। चौथा अल्फा सिंबल सीरीज, जिसे अल्फा प्रतीक श्रेणी कहा जाता है। पांचवा नंबर सिंबल सीरीज, जिसे संख्या प्रतीक श्रेणी कहा जाता है। छठा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल श्रेणी, जिसे अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक श्रेणी कहा जाता है। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। परिचय। अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक श्रेणी अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन है। यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन है क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इस अध्ययन से लगभग 5 प्रश्न आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला, स्वर A, E, I, O, U और स्वरों को छोटे v के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा, व्यंजन सभी अक्षर स्वर को छोड़कर और व्यंजनों को छोटा c के रूप में दर्शाया जाता है। संख्याएं 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं को छोटे n के रूप में दर्शाया जाता है। चौथा, प्रतीक एक्सक्लेमेटरी साइन $$ के रूप में दर्शाया जाता है। पूरे अध्ययन में हम इन 4 बिंदुओं का उपयोग कुछ अलग अलग शर्तों को लागू करके करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको प्रश्न को हल करने के लिए समझना होगा। ए के पहले बी का मतलब है कि ए बी के बाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। बी से पहले ए, इसका भी मतलब है ए बी के बाईं ओर आएगा, अर्थात ए बी। फिर बी के बाद ए का मतलब है कि बी ए के दाईं ओर आएगा, अर्थात ए बी। ए बी के बाद इसका भी मतलब है कि बी ए के दाईं ओर आएगा, अर्थात ए बी। कुछ समस्या प्रकार की श्रेणी है। वर्णमाला श्रेणी यह 2 प्रकार की हो सकती हैं, जहां सभी तत्व वर्णमाला होते हैं, जैसे उदाहरण ENDHAGSIHDLF, जहां तत्व 3 या 4 वर्णमालाओं के शब्दों के रूप में होते हैं। उदाहरण RHU, SNJ, OKF, IN के वर्णमाला। संख्याओं की श्रेणी जहां सभी दिए गए तत्व अंकों में होते हैं। उदाहरण 3, 5, 7, 9, 0, 1, 9, 3, 8, 7, 4। अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और अंकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण AND972MK637BRO। अल्फा प्रतीक श्रेणी जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और प्रतीकों का संयोजन होता है। उदाहरण J*FA$BJ*I%। संख्यात्मक प्रतीक श्रेणी जहां दिए गए तत्व संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण 87#98%43 एंड @ अल्फा संख्यात्मक प्रतीक श्रेणी यह अक्षर संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन दिया गया है और यह परीक्षा में पाई जाने वाली बहुत सामान्य प्रकार की श्रेणी। उदाहरण *SD%6JQ5 exclamatory sign O P7 power M @XC35B। 3 अंकीय संख्या श्रेणी यहाँ सभी तत्व 3 अंकों वाली संख्याएं। उदाहरण 571095387204 184। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। 3 अंकीय संख्या श्रेणी का उदाहरण दिया गया है 634563086456678। यहाँ संख्या 634 पूर्ण पद है। अंक 634 एकल अंक है। जब संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो केवल संख्याएं व्यवस्थित होती हैं और अंक अपनी स्थिति पर बने रहते हैं। आरोही 086 456 563 634 678। अवरोही 678 634 563 456 और 086।
सी, जब अंकों को अवरोही आरोही उल्टे क्रम में संचालित किया जाता है तो केवल अंक व्यवस्थित होते हैं और संख्याएं अपनी स्थिति पर समान होती हैं। आरोही 346, 356, 068, 456, 678। अवरोही 643, 653, 860, 654, 876। उल्टा 436, 365, 680, 654, 876। जब अंक अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो संख्याएं अपनी स्थिति पर समान रहती हैं। उदाहरण, सेकंड और थर्ड अंक अपनी स्थिति बदल रहे हैं तो नई व्यवस्था 643, 536, 068, 465, 687। महत्वपूर्ण सुझाव, बाएं से बाएं जाने का मतलब माइनस होगा, मतलब बाएं से दाएं जाने का मतलब माइनस होगा दाएं से दाएं गए तो प्लस होगा दाएं से बाएं गए तो प्लस होगा बाएं से। मतलब सेम साइड जाने पे माइनस है, अपोजिट साइड जाने पे प्लस है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित हैं। 3475, 2991, 6458, 1826, 7583। यदि प्रत्येक संख्याओं के अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में अंतिम अंक पूर्ण वर्ग होगा? एक भी पूर्ण वर्ग होगा। पहला विकल्प 1, दूसरा विकल्प 2, तीसरा विकल्प 3, चौथा विकल्प 4, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें बोला गया है कि यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो हर अंक में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में अंतिम अंक एक पूर्ण वर्ग होगा? जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे हैं कि 5 में 1 जोड़ने पर यहाँ 6 आएगा, 1 में 1 जोड़ने पर 2 आएगा, 8 में 1 जोड़ने पर 9 आएगा, 6 में 1 जोड़ने पर 7 आएगा और 3 में 1 जोड़ने पर 4 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं 2 ही ऐसी संख्याएं हैं, एक तो 9, एक तो 4। तो 9 और 4 पूरी तरह से पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा, क्योंकि सी में 2 दिया गया है। क्योंकि 9 और 4 एक तरीके से पूर्ण वर्ग है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 574, 658, 821, 945, 247। यदि प्रत्येक संख्या के फर्स्ट अंक से 1 हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं इस प्रकार बनेंगी जो 3 से विभाजित होंगी? तो पहला विकल्प है ए, कोई नहीं। दूसरा है 1, सी है 2, डी है 3, ई है 4। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। यदि प्रत्येक संख्या के फर्स्ट अंक में 1 घटाया जाए तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं समाधान में 1 घटाया जाए, 5 में 1 घटाने का मतलब हो गया 474, 658 में 1 घटाने का मतलब हो गया 558, 821 में 1 घटाने का मतलब हो गया 721, 945 में 1 घटाने का मतलब हो गया 845 और 247 में 1 घटाने का मतलब हो गया 147। तो पूछा गया है इस प्रकार बनेगी तो 3 से विभाजित होंगी। तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होंगी? तो 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित योग आने पर अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित कहलाएगी। अब जैसे पहली संख्या है 4 4 7 4 11 11 4 15, तो 474 3 से विभाजित है। फिर अगली संख्या 5 5 8, तो 5 5 हो गया 10 10 8 18, ये भी 3 से विभाजित है। फिर है 1 4 7, तो 1 4 7 4 1 5 7 5 12। तो कुल मिलाकर के हम देख पा रहे हैं 3 ही ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है, बाकी की 2 संख्याएं विभाजित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है 3, तो विकल्प है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न नीचे निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 574, 658, 821, 945, 247। यदि प्रत्येक संख्या में सभी 3 अंक संख्याओं के भीतर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो पहला विकल्प है 574, दूसरा विकल्प है 658, सी विकल्प है 821, डी विकल्प है 945, ई विकल्प है 247। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सारी संख्याओं को अब हमें करना होगा आरोही क्रम में। आरोही मतलब इन सारी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होगा। तो जैसे कि हम समाधान में देख पा रहे हैं 574 को 457 लिखा गया है, 658 को 568 लिखा गया है, 821 को 128 लिखा गया है, 945 को 459 लिखा गया है, 247 को 247 ही लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे निकल के आ रही है 568। 568 बनी है 658 से। तो अब हमें विकल्प देखना होगा। तो बी विकल्प में 658 दिया है तो इसलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 574, 658, 821, 945, 247। यदि प्रत्येक संख्याओं में पहले 2 अंकों को उनके योग से बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? पहला विकल्प ए 574, दूसरा विकल्प 658, तीसरा विकल्प 831, डी विकल्प 945, ई विकल्प 247। तो चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। हमसे प्रश्न पूछा गया यदि प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों को उनके योग से बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो चलिए समाधान में देखते हैं। पहले 2 अंकों को मतलब 57 को अगर हम इनके योग से बदल दें तो इनका योग हो जाएगा 12 मतलब 124। फिर 65 को हम बदलेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 118। फिर 82 को बदलेंगे 8 2 10 10 मतलब हो गया 101। फिर 94 को बदलेंगे तो 94 हो जाएगा 13 135। और फिर 24 को बदलेंगे हम तो ये हो जाएगा 67। सबसे बड़ी संख्या है 135 और 135 बन रही है 945 से। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें एक लेटर सीरीज दी गई है ACFHKMPRUW क्वेश्चन मार्क और ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन ए Z, दूसरा ऑप्शन Y, तीसरा ऑप्शन U, चौथा ऑप्शन V, पांचवा ऑप्शन T। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे हम समाधान में देख रहे हैं कि पहले लेटर में 2 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद के लेटर में 3 जोड़ा गया है, फिर अगले लेटर में 2 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद में 3 जोड़ा गया है। तो यही पैटर्न चल रहा है +2 +3 +2 +3 +2 +3। तो W में हम 3 जोड़ेंगे। W एज ए 23 होता है तो 23 में 3 जोड़ने का मतलब 26। 26 एज ए लास्ट लेटर होता है तो वो एज ए जेड है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 576, 658, 821, 945, 247। यदि प्रत्येक संख्या में फर्स्ट और सेकंड अंक की स्थिति बदल दी जाए तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? तो पहला विकल्प है 574, दूसरा विकल्प है 658, तीसरा विकल्प है 821, चौथा विकल्प है 945, पांचवा विकल्प है 247। तो चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें
तो यदि प्रत्येक संख्या में फर्स्ट और सेकंड अंक को बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? तो चलिए समाधान में देखते हैं। पहली और दूसरी संख्या को बदल दिया जाए तो मतलब जो 57 है वो हो जाएगा 75, मतलब 754। फिर अगली संख्या है 65, 65 हो जाएगी 56, मतलब 568। फिर अगली संख्या है 82, 82 हो जाएगी 28, 281। फिर अगली संख्या 94, 94 हो जाएगी 49, 495। और 24 बन जाएगी 42, 427। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या जो है 281 है और 281 बन रही है हमारी 821 से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी है। 281 सबसे छोटी संख्या और ये बनी है 821 से, तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 937, 483, 765, 572, 684। यदि एक दूसरे अंक में जोड़ा जाता है और फिर पहले और दूसरे अंकों की अदला बदली की जाती है तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो पहला विकल्प ए 684, दूसरा विकल्प 483, तीसरा विकल्प 572, चौथा विकल्प 937, पांचवा विकल्प 765। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। यदि एक दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो फिर पहले और दूसरे अंक की अदला बदली की जाए तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे बड़ी होगी? तो यहाँ पे हमें दूसरे अंक को टारगेट करना है। दूसरे में एक जोड़ने के बाद फिर पहले दूसरे को बदलने के बाद फिर हमें ये देखना है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं समाधान में। यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो 3 को हमें 4 बनाना होगा, 8 को 9 बनाना होगा, 6 को 7 बनाना होगा, 7 को 8 बनाना होगा, 8 को 9 बनाना होगा। तब ये संख्या कहलाएगी 497 पहली संख्या। दूसरी संख्या 943 कहलाएगी। तीसरी संख्या 775 कहलाएगी। चौथी संख्या 852 कहलाएगी। पांचवी संख्या 964 कहलाएगी। तो इसमें तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तो अगर हम सबसे बड़ी संख्या को देखें तो सबसे बड़ी संख्या है 964, फिर उससे छोटी संख्या है 943 और फिर उससे छोटी संख्या है 852। तो 852 तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, ये बन रही है 572 से, और 572 हमें दिया हुआ है तीसरे विकल्प में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 937, 483, 765, 572, 684। यदि पहले और अंतिम अंक का क्रम उलट दिया जाए और फिर संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। यहाँ पे बताना है यदि पहले और अंतिम अंक का क्रम उलट दिया जाए फिर संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा जाए। मतलब पहले और अंतिम, मतलब 9 और 7 को उलट दिया जाए, 4 और 3 को उलट दिया जाए, 7 और 5 को उलट दिया जाए, 5 और 2 को उलट दिया जाए, 6 और 4 को उलट दिया जाए, फिर अवरोही क्रम में लिखा जाए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में। तो फिर दाईं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो अब हमें ये बताना है। तो चलिए समाधान में देखते हैं। इस प्रक्रिया को करने के बाद यहाँ पे जो संख्याएं आ रही हैं 739, 384, 567, 275 और 486। इसलिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दाईं ओर से दूसरी जो संख्या है 384 होगी, और 384 बन रही है 483 से, तो जो कि सही विकल्प है विकल्प बी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 937, 483, 765, 572, 684। यदि प्रत्येक संख्याओं में पहले और दूसरे अंक की स्थिति बदल दी जाए तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? तो पहला विकल्प है 684, दूसरा विकल्प है 572, तीसरा विकल्प है 765, चौथा विकल्प है 483, पांचवा विकल्प है 937। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। बोला गया यदि प्रत्येक संख्याओं में पहले और दूसरे अंक की स्थिति बदल दी जाए, मतलब पहले और दूसरे, मतलब 93 हो जाएगा 39, 48 हो जाएगा 84, 76 हो जाएगा 67, 57 हो जाएगा 75, 68 हो जाएगा 86। तो कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो ये पैटर्न अप्लाई करने के बाद हम देख पा रहे हैं इसमें से सबसे छोटी संख्या 397 बन रही है। तो 397 बनी है 937 से। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में निर्देश प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ANZ, BOY, CPX, D क्वेश्चन मार्क W, ऑप्शन ए Q, ऑप्शन बी R, ऑप्शन सी S, ऑप्शन डी T, ऑप्शन ई U। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे कि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, सी से डी हुआ, फिर एन से ओ हुआ, ओ से पी हुआ, पी से क्यू हुआ। तो हर लेटर में हम देख पा रहे हैं +1 होते जा रहा है। तो +1 होने का मतलब एन के बाद ओ आया, ओ के बाद पी आया, पी के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्यू आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प ए में क्यू दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 937, 483, 765, 572, 684। यदि प्रत्येक संख्या में अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाता है और फिर दूसरे और तीसरे अंक की स्थिति को बदल दिया जाता है तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो पहला विकल्प है ए 483, दूसरा विकल्प है 684, तीसरा विकल्प है 765, चौथा विकल्प है 937, पांचवा विकल्प है 572। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यदि प्रत्येक संख्या में अंतिम अंक में 1 जोड़ दिया जाता है तो फिर दूसरी और तीसरे अंकों की स्थिति को बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? अंतिम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, अंतिम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ने के बाद फिर इसको आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 जोड़ने के बाद यहाँ पे जो नई संख्याएं आ रही हैं 983, फिर 448, फिर 766, फिर 537, फिर 658। इसलिए सबसे बड़ी संख्या है हमारी 983 और 983 बनी है किससे? 937 से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 374, 659, 821, 945, 247। यदि प्रत्येक संख्याओं के अंतिम अंक से 1 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं इस प्रकार बनेंगी जो 2 से विभाजित हैं? तो पहला विकल्प है ए कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3, पांचवा विकल्प है 4। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक से 1 घटाया जाए तो कितनी संख्या इस प्रकार होंगी जो 2 से विभाजित होंगी? तो अगर पहली संख्या को देखा जाए, अगर इसमें 1 घटाया जाए तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इसको 1 से घटाया जाए ये विभाजित होगी, इसको 1 से घटाया जाए ये भी विभाजित होगी, इसको घटाया जाए ये भी विभाजित होगी, इसको घटाया जाए ये भी विभाजित होगी। तो कुल मिलाकर के हम देख पा रहे 4 संख्याएं हैं। अब वो चारों संख्याएं हैं, पहली नहीं है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी। तो हम देख पा रहे हैं तो कुल मिलाकर के 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई होगा। विकल्प ई में दिया है 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 374, 659, 821, 945, 247। यदि प्रत्येक संख्याओं में पहले और दूसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी सबसे छोटी संख्या होगी? पहला विकल्प ए 374, दूसरा विकल्प 247, तीसरा विकल्प 659, डी विकल्प 821, ई विकल्प 945। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। बोला गया यदि प्रत्येक संख्या में पहली और दूसरी अंकों को आपस में बदल लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी सबसे बड़ी होगी? तो पहली और दूसरे अंकों को बदल दिया जाए, पहले और दूसरे अंकों को बदल दिया जाए। तो यहाँ पे हम समाधान में देख पा रहे पहले और दूसरे अंकों को बदलने पर तो पहली संख्या बनेगी 734, दूसरी बनेगी 659, तीसरी बनेगी 281, अगली बनेगी 495, अगली बनेगी 427। तो इसलिए तीसरी सबसे बड़ी जो संख्या होगी 495 होगी और 495 बन रही है 945 से। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 374, 659, 821, 945, 274। यदि प्रत्येक संख्याओं के मध्य में अंक में 2 जोड़ा जाए और फिर पहले 2 अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? विकल्प ए 659, विकल्प बी 945, विकल्प सी 374, विकल्प डी 247, विकल्प ई 821। तो चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। यदि प्रत्येक संख्या के मध्य में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्याओं के मध्य में 2 जोड़ा जाए, मतलब 7 में 2 जोड़ा जाए, 5 में 2, 2 में 2, 4 में 2, 4 में 2, तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो अब समाधान में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पे निकल के आएगी, हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे निकल के आ रही है 934। ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है वो 934 है और 934 बनी है हमारी 374 से। तो 374 इस प्रश्न का क्या है? सही विकल्प है। धन्यवाद।